एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, चंगा भला स्वस्थ रखा है। आज के हमारे वचन का विषय है कि एक दयालु सामरी के व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बात करते हैं। उस दृष्टांत के बारे में हम कुछ सीखने पाएंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत रीति से सिखाने पाएगा। और ऐसा वचन आपने कभी यूट्यूब पे नहीं सुना होगा, ये खुद परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं आपको पहली बार मेरी जीवन की लाइफ में ऐसा वचन सुना रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा होता है। उसको कुछ डाकू उसे मार देते हैं और अधमरा छोड़ देते हैं। हम देखते हैं उसी स्थान से एक याजक गुजरता है और उसे कतरा के चला जाता है। इसी रीति से एक लेवी आता है, उसे कतरा कर देख के चला जाता है। लेकिन एक सामरी व्यक्ति आता है जो उसको देखता है, तरस खाता है और उस पर मलहम पट्टी बांधता है, उसे अपनी सवारी पर चढ़ा के ले जाता है और सराय में ले जाकर उसकी सेवा टहल करता है। और जो सराय का मालिक होता है उसको बोलता है कि इसकी जो भी दाम होगा मैं आकर इसको पे कर दूंगा, भर दूंगा। हम देखते हैं जो मसीह को मानने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग थे, वे उस व्यक्ति को अधमरा देख कर तरस खाना चाहिए था, परंतु उसको कतरा के चले गए। लेकिन एक मामूली व्यक्ति आता है जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो उस पर तरस खाता है और उसे मलहम पट्टी बांधता है। आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है कलीसिया के अंदर, मसीह के अंदर, जो लोगों पर तरस खाए, जो लोग भटक रहे हैं, जो शैतान के चालों में फंसे हुए हैं और ऐसे अधमरे से हो गए हैं। उनके जीवन की लाइफ बिगड़ी हुई है, सब कुछ खत्म होने पर है। लेकिन सामरी व्यक्ति यात्री जैसे लोग आते हैं और उनकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। ऐसे लोग कलीसिया के अंदर परमेश्वर चाहता है कि सामरी व्यक्ति जैसे लोग कलीसिया के अंदर हों, जो लोगों पर तरस खाएं, उसकी कलीसिया पर तरस खाएं और उसको वो वचन सिखाएं जो ज़रूरी है। और ये भी सिखाएं कि जाति जाति में लोगों का प्रचार करें और उनको बपतिस्मा दें और कलीसिया की स्थापना करें। क्या ऐसा आज कलीसिया के अंदर हो रहा है? नहीं हो रहा है। कलीसिया के अंदर हो रहा है डिस्को टाइप के जैसे गाने चलते हैं और वचन के लिए बस थोड़ा सा समय देते हैं और जब वचन की बारी आती है तो नींद आने लगती है। लेकिन डांस कंपटीशन चल रहा है, हर प्रकार की कंपटीशन चल रही है मसीह में। जो बाहर होता है वो अंदर हो रहा है, जबकि जो अंदर होना चाहिए वो अंदर नहीं हो रहा है। जो अंदर होना चाहिए वो बाहर भी जाना चाहिए, ऐसा कलीसिया में नहीं सिखाते हैं आजकल। कुछ परसेंट लोग ही हैं जो सिखाते हैं सही तरीके से, लेकिन बाकी परसेंट लोग कहाँ गए? जो कलीसिया को सही तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं, वो पुलपिट पे खुद ही खड़े होते हैं और दूसरों को मौका कभी देते ही नहीं है खड़े होने का। कलीसिया के लोगों को सिखाते ही नहीं कि आओ वचन बांटो, सीखो, और भेजते भी नहीं है गांव में जाके प्रचार करो। ना तो वे खुद जाते हैं, ना दूसरों को भेजते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। पसंद करता है सामरी यात्री जैसे लोगों को, जो लोगों पर तरस खाते हैं, उस पर मरम पट्टी बांधते हैं और उसकी सेवा टहल करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूँ। जब वो परमेश्वर सेवा करने आया था तो हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपनी सेवा करवा रहे हैं, लोगों से दसमांश ले लेके अपने जेब पॉकेट भर रहे हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के जैसे काम कर रहे हैं? परमेश्वर बोलता है मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूँ। एक भी जगह देख लो परमेश्वर ने अगर सेवा करवाई हो, परंतु परमेश्वर ने सेवा करी, चेलों के पांव धोए। ऐसा कोई परमेश्वर है? नहीं है मेरे प्रियो। तो मैं आपको इस वचन से बताने का मतलब ये है कि परमेश्वर को सामरी यात्री जैसे लोग अपनी कलीसिया के अंदर चाहिए, जो लोगों पर तरस खाएं, जो उसकी कलीसिया पर तरस खाएं और उनको सिखाएं परमेश्वर के वचन के बारे में। और ये भी सिखाएं कि जाओ और जाके लोगों को वचन सुनाओ और उनको चेला बनाओ और कलीसिया की स्थापना करो। ऐसा कोई सिखाता है? नहीं सिखाता है। सब अपनी ही इच्छा के अनुसार कलीसिया को चला रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता है। क्रिसमस संडे हो, गुड फ्राइडे हो, ये सब जम के मनाते हैं धूमधाम से। ऐसे सुख सभा में बैठ जाते हैं जैसे कि हमसे पवित्र कोई है ही नहीं। इन सब से परमेश्वर खुश नहीं होता। धार्मिक और दिखावे वाले मसीह बन गए हैं कलीसिया वाले। परमेश्वर को ऐसी दिखावे वाली कलीसिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंत के दिनों में परमेश्वर बोलेगा कि तुमने मेरे नाम से क्या किया। तुम
तुमने जो भी किया वो सब व्यर्थ निकला, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा पूरी करी परंतु मेरी इच्छा को पूरी नहीं करी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे कलीसिया के अंदर सामरी यात्री जैसे व्यक्ति हों, जो लोगों पे तरस खाएं और उनको जाकर वचन सुनाएं और शैतान के बंधन से आज़ाद कराएं और अनंत काल के जीवन के लिए उनको तैयार करें। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो हमारे वचन का टॉपिक भी यही है, परमेश्वर को सामरी यात्री जैसे लोग चाहिए। हम देखते हैं लूका 10:31 से 35, उसके बारे में परमेश्वर बताता है। और एक ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा के चला गया। इसी प्रकार से एक लेवी आता है, उसे देखकर कतरा के चला जाता है। लेकिन उसी मार्ग से एक साधारण व्यक्ति आता है जो उस पर तरस खाता है और उस पर मरहम पट्टी बांधता है और उसको सराय के मालिक के पास सौंप देता है और बोलता है, जब इसका जितना भी होगा मैं आते समय इसको भर दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर मुझे और आपसे ऐसा चाहता है कि सामरी यात्री जैसा हमारे जीवन में मन हृदय हो कि हम दूसरों पर तरस खाएं। तरस खाइए उन लोगों पर जो आपके गांव में हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। तरस खाइए उन पर जो परमेश्वर के रास्ते से उनके वचन तक नहीं पहुंचा है उनके पास। वे शैतान के बंधनों से लड़ते लड़ते अधमरे हो गए। उस डाकू के उस व्यक्ति के समान जिसने डाकू ने घायल कर दिया था और अधमरा सा छोड़ दिया था। वैसे ही आज भी ऐसे लोग हो गए हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, परमेश्वर को जानते नहीं हैं और वे अधमरे से पड़े हैं। अपनी ज़िंदगी को सोच ले अब समाप्त हो गई, तो उन लोगों को ज़िंदगी में ऊर्जा कौन देगा? ज़िंदगी में नई पहचान कौन कराएगा? हम लोग कराएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनके जीवन को बदल सकता है। और परमेश्वर तो अब खुद नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम जाएं और परमेश्वर के वचन को सुनाएं। एक जगह परमेश्वर भी इसी प्रकार से बोलते हैं। मत्ती 9:36 में क्या लिखा है? जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो और व्याकुल और भटके हुए से थे। आज भी कलीसिया में ऐसा हो रहा है कि कलीसिया के पास्टर लीडर तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कलीसिया के जो लोग हैं उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ना तो उनको पुलपट पे खड़े होने के लिए मौका देते हैं, ना उनको सिखाते हैं, ना उनको बोलते जाओ परमेश्वर का वचन सुनाओ। ना तो खुद जाते हैं और ना खुद सुनाते हैं। सिर्फ वो बांध के बैठ गए कलीसिया में, इतने से लोग आते हैं, बहुत हैं, इतने काफ़ी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर काम करके गया वैसा आप भी करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपनी जेब भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं और अपनी पॉकेट मनी बढ़ा रहे हैं। 10 मान चाहिए उनको, जेब भर भर के सब कुछ चाहिए। क्रिसमस पार्टी चाहिए, गुड फ्राइडे चाहिए, लेकिन परमेश्वर काम बोलो तो नहीं चाहिए। सब धार्मिक और सब दिखावटी मसीह बन गए हैं। ऐसे परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सामरी व्यक्ति जैसे लोग बने, जो लोगों पे तरस खाएं और अपनी कलीसिया का ध्यान रखें और उनको भटकने ना दें और उनको सही तरीके से सिखाएं और उनको ये भी सिखाएं कि परमेश्वर का वचन का प्रचार कैसे करें। ये भी सिखाएं उन लोगों पर जाओ जो परमेश्वर के रास्ते से भटके हुए हैं। उस व्यक्ति के समान जो अधमरा पड़ा था, उस पर किसी ने तरस नहीं खाया। किस व्यक्ति ने खाया? एक मामूली सी व्यक्ति ने, जो सामरी यात्री था, उसने तरस खाया। क्या आज हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं? कि आपकी कलीसिया में आप ऐसे हैं कि लोगों को सिखाते हैं, अपनी कलीसिया को सिखाते हैं? ऐसे लोगों के पास जाओ जिनके पास कोई आशा नहीं है, जो अधमरे से पड़े हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की कगार पे हैं, उनके पास जाओ। अगर उनके पास आप जाते हैं तो उनको जीवन जीने का नई उम्मीद, नई आशा मिल जाती है। वो आशा कौन है? परमेश्वर है। वो आशा जगाने वाला कौन है? परमेश्वर है, जो उन्हें सारे कष्टों से दूर भी तो करेगा, लेकिन साथ में अनंत काल का जीवन भी देगा। परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर में वरदान क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर चाहता है ये वरदान हर एक लोगों के पास पहुँचे, सब मृत्यु के फंदे से छूटकर उस अनंत काल के बारिश बने जो परमेश्वर चाहता है। इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि आप उस व्यक्ति के समान बने जो सामरी व्यक्ति था, जो उस व्यक्ति पर तरस खाता है जो अधमरा पड़ा था। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अधमरे से पड़े हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनके पास कोई आशा नहीं है।
पर मैं और आप एक काम कर सकते हैं कि उसके पास जाकर वचन सुना सकते हैं। आपका वचन सुनकर उसके जीवन में कार्य होगा, क्योंकि वचन कहता है मेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाता है, उसको काम करके पूरा आता है। जब आप वचन बोलते हैं तो वचन अपना काम करके लौटता है, उसके जीवन में जाके लगता है, और वो व्यक्ति का मन हृदय परिवर्तन होता है। तो इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम लोगों पर तरस खाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। धन्यवाद। जय मसीह की।